लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और 25 मई हरियाणा में चुनाव की घोषणा जो है की गई है। 25 मई को हरियाणा में चुनाव होना है और करनाल की बात की जाए, करनाल विधानसभा की बात की जाए और वहां पर भी उपचुनाव जो है 25 मई को होने जा रहा है। 25 मई को नए बने मुख्यमंत्री की अग्नि परीक्षा जो है वहां पर होगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूं, सीट खाली हो गई है, लेकिन करनाल के लोग जो है ज़्यादातर मनोहर लाल से खुश नज़र नहीं आ रहे। उनका ये कहना है, दबी जवान भी ये लोग कहते हैं कि कोई बड़ा उद्योग धंधा या बड़ा काम जो है मनोहर लाल ने विधानसभा में नहीं किया। इसके चलते जो है अब सैनी साहब जो है वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव बड़ा टफ वहाँ पर होने वाला है और 25 मई जो है तारीख रखी गई है। करनाल लोकसभा की बात की जाए, 9 विधानसभा हैं और 9 विधानसभा में संजय भाटिया जो है यहाँ से सांसद रहे हैं, आज से वो पूर्व सांसद हो गए हैं और 9 विधानसभा में भी संजय भाटिया से ज़्यादातर लोग जो है वो खुश नज़र नहीं आ रहे। असंध की बात की जाए, इंद्री की बात की जाए, वहाँ से कुछ लोग जो है वहाँ की जनता जो है नाराज़ हो रही है, जिसका खामियाजा जो है जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हालांकि अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त है लोकसभा चुनाव में और उपचुनाव में, तो ऐसे में जनता का क्या मूड बनेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि करनाल से अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और अभी उम्मीदवार मजबूत कितना होगा, खट्टर साहब के सामने कौन सा उम्मीदवार होगा और साथ ही उपचुनाव में कौन सा चेहरा जो है चुनाव लड़ने जा रहा है, ये सब जो चीज़ें हैं देखने वाली होगी। तो फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि 2 करोड़ के लगभग जो है जो वोटर हैं वो इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आज जो है घोषणा कर दी गई है और 4 जून को नतीजे आने हैं। और ऐसे में अब हरियाणा को बहुत लंबा टाइम जो है मिला है। जिस समय ये वोटिंग हो रही होगी तो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ेगी, कितने % वोटिंग होगी, कितने % आंकड़ा रहेगा, पहले जितनी वोटिंग होगी क्या उतनी वोटिंग होगी, तो ये जो है भविष्य में के गर्म में होगा। करनाल लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। करनाल लोकसभा एक समय में ब्राह्मण सीट जो है मानी जाती थी, वहाँ ज़्यादातर ब्राह्मण ही जो है जीत के आए थे, लेकिन अब 2 बार जो है बीजेपी यहाँ से लगातार जीत रही है, क्योंकि लोगों के पास कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विकल्प नहीं था। सुषमा स्वराज बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी जो है चुनाव हार गई थी। अब जो है 2 बार बीजेपी यहाँ से जीती है और जीटी रोड बेल्ट का माना जाता है कि ये सारी जो सोनीपत से लेकर अंबाला तक की जो बेल्ट है ये बीजेपी की मानी जाती है। और इसी को लेकर सांसद संजय भाटिया 6.5 लाख वोटों से यहाँ से जीते थे, 6.5 लाख के पार वो चले गए थे, लेकिन अब जो है लोगों की नाराज़गी चल रही थी और लोगों का ये भी कहना है कि इस बार जो है बीजेपी को काफ़ी मुश्किल होगा इस वोटों में जीतना, इस इलेक्शन में जीतना। अगर जो कांग्रेस का मजबूत चेहरा आता है तो मुख्यमंत्री जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उनके लिए जो है मुश्किलों भरा जो यह चुनाव होगा। लेकिन उपचुनाव की बात कर रहे हैं, सैनी साहब की जरूर अग्नि परीक्षा होगी। अगर सैनी साहब वो चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि बात की जाए रोड बिरादरी की, रोड बिरादरी और ब्राह्मण समाज के लगभग जो है वोट अब बराबर के हैं और पंजाबियों का ज़्यादातर करनाल जो है शहर पंजाबियों का शहर माना जाता है और पानीपत जो है वो भी ज़्यादातर है पंजाबियों का जो है शहर माना जाता है। लेकिन बात उपचुनाव की हो रही है। मुख्यमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है उनकी भी अग्नि परीक्षा करनाल से है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे हरियाणा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और अब जो है अग्नि परीक्षा उनकी भी है और अग्नि परीक्षा सैनी साहब की भी है। नायब सैनी चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, लोगों का क्या मन होता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को जिताया जाए, लेकिन विधानसभा में कोई और पार्टी को जिताए जाने का मन जो है लोगों ने बनाया। ऐसा जो है लोग सर्वे में भी कह रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि उस समय क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये है कि अब चुनाव की घोषणा जो है हो गई है और 25 मई यानी कि लगभग 2.5 महीने बाद जो है हरियाणा का चुनाव होना है। 2 करोड़ मतदाता हैं हरियाणा में, देखते हैं कितने लोग जो हैं मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि अब चुनावी आगाज जो है आज से शुरू हो गया। आचार संहिता जो है आज से शुरू हो गई है और पानीपत में कहाँ कहाँ पोस्टर लगने हैं, किस किस जगह पोस्टर लगने हैं, इसके लिए जो एक खाका जो है जिला प्रशासन ने तैयार कर लिया है, वो हम लोग आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि अब जो है सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अभी कांग्रेस की लिस्ट जो है 18 तारीख को आ सकती है। 18 तारीख को मीटिंग है कांग्रेस की और उस दौरान जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आउट हो सकती है। अभी बीजेपी के 4 उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है और अब जो है आज से जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। अब जो है अपने अपने स्तर पर कैंडिडेट जो लगे हुए हैं मतदाता को रिझाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि कैंडिडेट को देखकर ही अपना वोट दें,
कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसको जो है आपका प्रतिनिधित्व जो है अच्छा कर सकता है, आपका कौन सा आपका कैंडिडेट आपकी आवाज़ को संसद के अंदर उठा सकता है, कौन सी आपकी आवाज़ों को ऊपर तक ले जा सकता है, उस कैंडिडेट को आप जरूर चुनिए। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करना ना भूलें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।